आज अमरगढ़ महोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और डुमरियागंज सांसद जगदम्बा पाल पहुंचे, जहां इनका स्वागत कार्यक्रम के संरक्षक और डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। मंत्री जय प्रताप सिंह और सांसद जगदम्बा पाल ने पूरे दिन चले कार्यक्रम के विभिन्न आयोजनों में शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री ने जहाँ किसानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया, वहीं सांसद ने इस स्थल के बारे में बारीकी से जानकारी लेते नजर आए। जिस तरह से फिर से अमरगढ़ के उन शहीदों का एक गजेटियर से इतिहास निकला है, हम इस स्थान को एक विश्व में एक ऐसी शहादत की प्रेरणा स्थली बनाएंगे कि जो भारत की भविष्य की पीढ़ियां, केवल सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश की भविष्य की पीढ़ियां अनुप्राणित होगी, प्रेरणा लेगी कि भारत में कभी भी, चाहे वो कोई ब्रिटानिया हुकूमत हो, चाहे कोई विदेशी आक्रामकता हो, कि भारत की आज़ादी पे कभी आँच ना आने पाए। तो ये हम महोत्सव अमरगढ़ जो है, ये उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक संकल्प शुरू किया इन्होंने 26 से 28 नवंबर तक, और इसमें अगले साल जैसा इनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लाएंगे। मैं भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री और उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से ये शोध कराऊंगा, क्योंकि ये तो हम एक गजेटियर निकला कि सैकड़ों लोग, लेकिन शायद जब डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी शोध करेगा तो पूरा इतिहास निकल के आएगा कि कितनी बड़ी संख्या में कितने लोगों ने साथ दी। लेकिन मैं तो इस धरती को नमन करता हूँ कि एक तरफ ये भारतीय हमारे बुजुर्ग निहत्थे थे, उनके हाथों में डंडा और तलवारें थी, दूसरी तरफ उनके पास तोपें थी, घुड़सवार थे, बंदूकें थी, और उन निहत्थों ने उस समय के कमांडर ग्रेफोर्ड को मार दिया। उसकी कब्रगाह यहाँ बनी है, शायद उसकी कब्रगाह अंग्रेज़ों ने अपने उसको श्रद्धांजलि देने में न बनाई होती तो शायद ये हमारा इतिहास ही नहीं आ पाता दुनिया के सामने, क्योंकि हमारे शहीदों की कोई शहीद स्थली नहीं बनाई गई। तो आज उसको हम फिर से इस धरती को एक तरह से चंदन की धरती समझते हैं, और इसको हम आने वाले दिनों में एक प्रेरणा स्थल के रूप में शहीद स्थल का विकास करें। मीडिया से बात करते हुए मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि ये इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा हुआ था, जिसको विधायक ने खोज निकाला। अब इसके विकास के लिए पूरा प्रयास होगा। माननीय विधायक राघवेंद्र सिंह द्वारा इसका कैलिफोर्निया से और अंग्रेजों के गैजेटियर के माध्यम से आपने सूचना निकाला, आपको पता चला, आपने सूचना निकाला, सूचना निकालने के बाद इस पूरे ज़मीन को विकसित किया, इसको एक महोत्सव का रूप दिया, इसको एक शहीदों का एक नमन करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया। ये अपने आप में ही अद्भुत है। ये तो हमारे इतिहास के पन्नों में कई छूटे हुए कड़ियाँ हैं जो अभी तक हमको नहीं इसके बारे में जानकारी था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के जितने भी घटनाएं हुए थे आज़ादी के पूर्व के, जो उस आज़ादी के मदद में आगे बढ़ाने के लिए या जनता को आगे प्रोत्साहित करने के लिए थे, ये जब तक हम इनके उल्लेख नहीं करेंगे, या तो मेला के रूप में, महोत्सव के रूप में, शहीद स्थल के नाम पर इसको विकसित नहीं करेंगे, तो हम एक अपने आगे वाली पीढ़ी के साथ भी एक अन्याय कर रहे हैं। ये हमारा इतिहास का हिस्सा है, तो इसलिए हमको जानना ही चाहिए। और मैं तो इस बात को कहता हूँ कि माननीय विधायक जी ने जिस तरह से इसमें मेहनत करके इसको किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया, और इसलिए आज हम सभी लोग को जानकारी मिला है कि आज अमरगढ़ के लोग जो शहीद हुए थे, 80 की बात बताई जाती है 1858 में, परंतु उसमें और भी लोग रहे होंगे। जिस तरह से घेर के इसमें उनके कत्ल आम किया, उनको गोली से भुना गया, वो ठीक जलियांवाला बाग से भी जोड़ा जा सकता है कि इस तरह की कई घटनाएं उस समय हुए थे, जहां लोग क्रांतिकारी तरह से या अपना आज़ादी को हासिल करने के लिए, उनको दबाने के लिए गोलियों से उनको दबाया गया। तो ये अच्छा महोत्सव है, आज पहली बार इसको शुरू किया है, आगे भी आप इसको करेंगे, और धीरे धीरे इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी सबको हो जाएगी, और इतिहास के पन्ने में हमारा हो जाएगा। तो यही हमारे अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा है। सांसद जगदम्बा पाल ने भी इस स्थल को पूरे विश्व में शहीदों के लिए प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। इस खबर में बस इतना ही। कार्यक्रम 2:30-3 बजे से 5 बजे